मध्य प्रदेश के रीवा में पूरे जोर शोर से सीवरेज लाइन का काम हुआ, लेकिन ये काम अब लोगों की मुसीबत बन गया है। लाइन के लिए सड़कें तो खोद दी गई, लेकिन उनको सुधारना भूल गए। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। देखिए मौके से ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें किसी छोटे से गांव या कस्बे की नहीं, बल्कि विंध्य के सबसे बड़े शहर और नगर निगम रीवा की है। सड़कें ऐसी हैं कि बारिश के दिनों में भी पसीना निकाल देंगी। थोड़ी सी चूक हुई तो जमीन पर आ जाएंगे। गड्ढे इतने हैं कि सड़क दिखे ही नहीं। आसपास खुदी नालियों को ऐसे छोड़ दिया गया है कि जैसे इसमें बड़े से बड़े वाहन भी मैं ड्राइवर के समा जाएं। और इसके लिए जिम्मेदार हैं नगर निगम और सीवरेज का काम करने वाली निर्माण एजेंसी। सीवरेज लाइन के लिए सड़क खोदने में तो देर नहीं की, लेकिन लाइन डालने के बाद सड़क सुधारना ही भूल गए। और जब बारिश हुई तो ये सड़कें पानी से लबालब हो गई, कीचड़ से सन गईं और गड्ढे तो इतने हैं कि चांद पर चलने का एहसास होने लगा। और इसका खामियाजा भुगत रही है शहर की जनता। शहर के ऊबड़ खाबड़ रास्ते जनता के लिए कैसे परेशानी का सबब बन रहे हैं, आप उनसे ही सुन लीजिए। सीवरेज का जो काम हुआ उसे शुरू तो किया गया, खोद दिया गया, लेकिन सड़क को फिर से उसी तरह नहीं बनाया गया, जिसके कारण स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि कौन कौन सी दिक्कतों का सामना यहाँ के स्थानीय लोगों को करना पड़ता है, क्या दिक्कतें होती हैं। बरसात में आदमी कीचड़ से नहा रहा है, अब पानी निकल जाए तो धूल से नहा रहे हैं, गाड़ियाँ गिर रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं। यही इस रोड में आज करीब विधानसभा चुनाव के पहले से ये रोड खुदी हुई है और आज तक इसमें कुछ नहीं कराया गया है। 8 महीना पहले बना था, सीवरेज का काम चालू हुआ था। इसके बाद मिट्टी डाल दिया गया और पक्का काम नहीं किया गया, जिससे जो है तो काफ़ी धूल, गर्मी में धूल काफ़ी एकदम गुब्बारा बनता था। और इसके बाद अब पानी गिर रहा है तो लोग गिर रहे हैं, बच्चे निकलते हैं तो उनके ऊपर छींटा पड़ता है। आने जाने में बहुत कीचड़ पड़ता है, बच्चों के कपड़े ख़राब हो जाते हैं, सुबह स्कूल जाते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें सर। लोगों की गाड़ी फंस जाती, लोग स्लिप होके गिर जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, कोई देखने वाला कोई है नहीं। बीच में मुरुम डला दिए थे, फिर से अब यही देखिए पानी भरा हुआ है, बच्चों को ज़्यादा दिक्कतें आती हैं सर। लोग बताते हैं कि स्कूली बच्चों को जब सुबह स्कूल लेके जाते हैं तो वो कीचड़ में गिर जाते हैं। तमाम समस्याओं के बीच इस बारिश का जो आगाज हुआ है और सावन में जो बारिश शुरू हुई है, भारी दिक्कतों का स्थानीय लोगों को सामना करना पड़ता है। हैरानी की बात यह है कि ये समस्या छुपी नहीं है। घर से निकलते ही हालात नजर आने लगते हैं, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे, बस इंतजार करते हैं शिकायत का। और फिर जहां शिकायत मिली वहां कुछ काम कराकर अपनी ड्यूटी करते जा रहे हैं। उनकी रोज़ जैसे शिकायतें आ रही है, रिस्टोरेशन वर्क तो हो रहा है उनका, पर उसमें जो मटेरियल यूज़ हो रहा था, कई बार क्ले का परसेंटेज ज़्यादा होने से WBM रोड्स में समस्याएं ज़्यादा थी। तो अभी लगातार उसमें हमारी टीम जाके वो रोड रिस्टोर भी करा रही है और लगातार मुझे लगता है कि जितनी भी शिकायतें आई, ऑलमोस्ट 90% शिकायतों का अभी तक समाधान भी हो चुका है। कंटिन्यू हमारा कंट्रोल रूम भी उसमें ऑपरेटिव है, तो जैसे शिकायत आती है हम एज एंड व्हेन बेसिस पे उसका निराकरण भी करते हैं। अब महापौर अजय मिश्रा को भी सुन लीजिए। इनका कहना है कि सड़कों को इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि सीवरेज लाइन का काम अधूरा है, दोबारा तोड़ना पड़ेगा, इसलिए ऐसे ही छोड़ दिया। अच्छा, सीवरेज के कुछ सड़कों के हमारे टेंडर हो गए हैं, पर हमने उनके काम इसलिए रुकवा दिए कि जब सीवरेज पड़ रहा था और PHE का भी हमारा 188 करोड़ का टेंडर हो गया, तो हमने ये सोचा कि ये दोनों काम हो जाएं, जिससे बार बार सड़कें तोड़नी ना पड़ें। तो जैसे ये दोनों काम हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, हमारा रेस्टोरेशन मजबूत हो जाएगा, उसके तत्काल बाद हम सीवरेज का काम फिर चालू करा देंगे। अब तो आप समझ गए होंगे कि जिम्मेदारों को जनता की फिक्र कितनी है, लेकिन कभी लग्जरी कारों से नीचे उतरकर इन सड़कों पर घूमिए साहब, पता चलेगा कि जनता कितनी परेशानी में है। कभी बच्चों को स्कूल छोड़ने जाइए, पता चलेगा कितनी मुश्किलें हैं। कभी किसी बीमार को अस्पताल लेकर जाइए, पता चल जाएगा कि अच्छी सड़क कितनी जरूरी है। खैर, आपको तो शिकायत का इंतजार है, क्योंकि आपको तो सड़कें दिखती ही नहीं है। विस्तार न्यूज के लिए विवेक तिवारी की रिपोर्ट। वैसे ये हालत सिर्फ मुरैना में नहीं है,
बल्कि कृषि प्रधान जिले बड़वानी में भी हाल और ज़्यादा खराब है। यहाँ सिस्टम की मनमानी किसानों पर भारी पड़ रही है। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारी ये खास पड़ताल। यूरिया की मारामारी, हर तरफ कालाबाजारी, अन्नदाता के हाथ सिर्फ बेबसी और लाचारी। किसान समृद्धि केंद्र, लेकिन यहां किसानों की समृद्धि तो छोड़िए, उनकी फजीहत हो रही है। यूरिया के लिए बड़वानी के समृद्धि केंद्र पर लोग 10-10 दिन से लाइन में लगकर यूरिया की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें परेशानी और नाउम्मीदी के अलावा कुछ हासिल नहीं हो पा रहा। खेत में फसल खराब होने की कगार पर है, लोग घरों के काम छोड़कर यहाँ पड़े हुए हैं, तकलीफों को झेल रहे हैं, लेकिन सिस्टम की मनमानी ऐसी कि इस कृषि प्रधान जिले के किसानों को ही यूरिया नहीं मिल पा रहा है। कितने रोज हो गए? 8-10 रोज हो गए। 8-10 दिन से इंतजार कर रहे हैं। जी सर। क्या कहेंगे? खाद नहीं मिल रहा है, 8-10 दिन होगा, दौड़ कर परेशान होगा। रोज आ रहे हैं? 10 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 9 तारीख। 9 तारीख से आ रहे हैं। खाद नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। खाद नहीं मिल रहा। अंदर कागज ले लेते, उनकी पहचान वालों को देते। पहचान वालों को जिसका नंबर लगा रहता ना, वो दिन भर यहाँ खड़े रखते, और नहीं रहता ना, उनको दिन भर बैठा कर रखते, और जो एंट्री करने के रहते ना 11 बजे आके नहीं करते एंट्री, दिन भर बैठा के रखते। 4-5 दिन से आ रहे हैं। रोज आना। खाद नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, किराया दे के आना पड़ता। दूर से आता सर, बहुत दूर से। इस दौरान बात करें समृद्धि केंद्र के एक और कारनामे की, तो खुलासा हुआ है किसानों के आधार कार्ड पर 10 और 11 जुलाई की तारीख डाली गई। किसान पहुंचे भी और लगातार जा भी रहे हैं, लेकिन 15 दिन बीतने के बाद भी खाद नहीं मिला। कितनी तारीख डाले? दिखाइए जरा, कितनी तारीख डाली है? 11 तारीख डाली है। अभी तक खाद मिल नहीं रहा। नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। समय पर खाद नहीं मिलेगी तो क्या होगा? फसल का ही काम के फिर खराब है फसल। ये 11 तारीख। ये 11 तारीख। देखिए एक और 11 तारीख। कितने दिन लग जा रहे हैं? 2-2, 3-3 दिन। 2-2, 3-3 दिन लग जा रहे हैं। किसी की तो 11 तारीख है, उनको अभी तक नहीं मिल रहा। 11 तारीख को 15 दिन हो गया, 2 था। आप भी मिल ही नहीं रहा, हमको भी। जब हमने कर्मचारियों से बात की तो इसके लिए उन्होंने किसानों को जिम्मेदार ठहरा दिया। गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए ये तक कह दिया कि किसान समय पर आते ही नहीं। लोग बाहर खड़े हुए हैं 11 तारीख। खाद की तो पूर्ति हो रही है, लेकिन समय पे नहीं आ रहा किसान। अच्छा। हाँ, किसान समय पे नहीं आ रहा। हाँ। क्यों नहीं आ रहा है? वो तो 11 तारीख 10 अभी ये नरमी भाई, ये इसने कागज दे दिया, आई नहीं अभी तक सर। और उसके बाद में ये देखो कारली भाई, कहाँ है कारली भाई? समय पे आप नहीं आ रहे हो, बता रहे हैं सर 10 तारीख से कागज खाते नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा? मतलब इतना समय तो क्यों लग जा रहा है? व्यवस्था नहीं जमा रहे ना। देखो कैसे खड़े हैं सर, इधर देख लो ना, इधर कैसे खड़े हैं। कौन जमाएगा, कौन व्यवस्था? ये सुनते ही नहीं सर जी। साहब, अगर किसान समय पर नहीं आते तो ये भीड़ किसकी है? उन्हें शौक नहीं है कि वो अपना काम धाम छोड़कर आपकी चौखट पर खड़े रहें। थोड़ा तो रहम कीजिए इन अन्नदाताओं पर, क्योंकि अभी भी यूरिया नहीं मिला तो फसलें चौपट हो जाएंगी और इनके सामने भूखा मरने का संकट खड़ा हो जाएगा। विस्तार न्यूज़ के लिए जफर अशरफी की रिपोर्ट।